वेलकम बैक। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जवान स्टडी पर। तो फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में लेकर आए हैं जो पिछला टॉपिक कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स का। कैलकुलेटिव मैथ्स में पार्ट 2 कर रहे थे और पार्ट 2 में हम कर रहे थे चिन्हों को हल करना। जो अधिकांश क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी सरकारी एग्जाम में, उनमें एक या दो क्वेश्चन आता ही है। लेकिन हम उस नज़रिए से, हम उस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कैलकुलेटिव मैथ्स को। केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेटिव मैथ्स की वो बच्चे भी जान जाएँ जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, जिनके सवाल का हल करना कभी समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कतें होती हैं। केवल हम उस उद्देश्य से कर रहे हैं ताकि हर बच्चा कैलकुलेशन सीख सके। और यदि उसका बेस अच्छा होगा, बेसिक कैलकुलेशन जानता होगा, तो क्या है, वो गणित के किसी भी हद तक के सवाल को जान सकता है, हल कर सकता है उसको। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स में पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि कितना बेस्ट कंटेंट है, एकदम टॉप कंटेंट जो हर किसी की ज़रूरत है, सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, सबकी ज़रूरत है कैलकुलेटिव मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे पार्ट 2। क्योंकि हम जो कर रहे थे अंकगणित तथा बीजगणित, अंकगणित तथा बीजगणित के तुलनात्मक नज़रिए से हम सवालों को हल कर रहे थे। उसके तरीके से हम बेस सीख रहे थे कि कैसे कैलकुलेटिव होता है गणित, कैसे हम सीख सकते हैं, वो सारी बातें जान रहे थे। इसमें से पहला टॉपिक कर रहे थे चिन्हों को हल करना। चिन्हों को हल करना, वो चाहे अंकगणित में हो या बीजगणित में हो, चिन्हों को समान तरीके से हल करना होता है। चिन्हों को हल करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अंकगणित के तरीके से हल करें हम या बीजगणित के तरीके से हल करें, सेम तरीके से सेम ही हल होता है। बस अंतर क्या है, इसमें अंकों में हल कर देते हैं, लेकिन यहाँ बीज आ जाते हैं साथ में, यानी कि जो ABCD वर्णमाला के या हिंदी वर्णमाला के अक्षर आ जाते हैं साथ में संख्याओं के, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तब सवाल क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो वही तो दिक्कतें हमें दूर करनी है सारी, जिसकी वजह से कैलकुलेटिव मैथ्स चल रहा है। इसमें हम जो मैं करा चुका हूँ, चिन्हों को जोड़ना, घटाना और गुणा तथा भाग करना, ये सारी चीज़ें हमने क्या है कर ली हैं। ये चारों पॉइंट्स, चारों टिप्स क्या है अच्छे से समझ लिए थे पिछली क्लास में। आज इससे आगे की बात लेते हैं कि आगे क्या करना है। अब हम उस नज़रिए में लेकर चलेंगे यहाँ से धीरे धीरे कि जो कंपटीशन के एग्ज़ामों में, जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो है क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सभी चिन्ह लगे होते हैं, सभी चिन्हों को हल करना होता है, तब हमारा आंसर आता है। जिससे, क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन बेहतर होती है, जो कैलकुलेटिव तरीके से, अच्छी तरीके से जानता है कैलकुलेशन को, वही उस क्वेश्चन को सही कर लेता है, वरना वह क्वेश्चन का आंसर 90% गलत हो जाता है। तो देखिए, इसमें आपको कैसे करना है आज उसी तरीके से, क्योंकि इससे आगे जो चिन्ह मैंने बताए थे, ब्रैकेट ये भी बता दिया है, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट की भी हमने बात कर ली है। इसके साथ साथ जो बड़ा ब्रैकेट था ये भी किया हमने, अनुपात और अनुपात तथा समानुपात की भी बात हमने क्लियर कर ली है। और जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना के जो तरीके थे वो सारे हमने सीख लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अब इन सबको एक साथ यदि लिया जाए, इन सबको एक ही तरीके पे से कैलकुलेट किया जाए, तो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वही दिक्कत होती है, वही डाउट आज दूर करने वाले हैं। तो देखिए, चाहे वो अंकगणित में हो या बीजगणित में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, करना वही होता है हमें। तो देखिए आप क्या करते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा 2 + 3, लिखा 2 + 3 गुणा 4, इस प्रकार से।
तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ अगर हम इसको हल करना पड़ जाए, यहाँ प्लस में है और क्या है गुणा, दो ही चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है, तो दो ही चिन्हों को हमें हल करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इसके साथ ही मैं और लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन से 2 - 3 + 4 × 2, इस प्रकार से है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ यहाँ से कि 5 + 2 × 3 - 4 भाग 2, सारे चिन्ह आ गए, प्लस गुणा भाग माइनस सभी चिन्ह हो गए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ से कि 5 + 3 × 2 - 3 भाग 4, इस तरह से लिख दिया मैंने क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं कि 7 - 2 × 4 - 3 + 2, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और कैसे देखिए क्वेश्चन बनता है, मैंने लिखा इतना -2 - 3 × 4 × 2 + 3 भाग 3 एक मिनट, यहाँ से भाग 3, इस प्रकार से, और 4 माइनस, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो धीरे धीरे जब हम यहाँ क्वेश्चन पर पहुँचे तो हमें जो वैरायटी मिलती है पेपर में, एग्ज़ाम में, वो इस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन मिलता है। इस तरह की क्वेश्चन मिलता है हमें जो पेपर में मिलता है, जो सरकारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है, इस तरीके का मिलता है। लेकिन हम जो अभी करते हैं वो ये तरीके जानते हैं केवल यहाँ तक। बाकी जब यहाँ पहुँचते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ क्वेश्चन को हल करते समय यदि हमें पता है ये सब, इनके तरीके हमें पता है, इनका बेस पता है, तब तो क्वेश्चन का आंसर सही आ जाता है, वरना 90% क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है जिनको बेस नहीं पता है। तो देखिए एक एक करके हम कैसे हल करेंगे। यहाँ सबसे अहम बात क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि हमें किस तरीके से इन्हें हल करना चाहिए चिन्हों को। मैंने यहाँ ब्रैकेट सहित सभी चिन्ह लिख दिए हैं जो मुख्य चिन्ह आते हैं अधिकांश। इसमें केवल क्या नहीं लिया है, अनुपात और समानुपात का चिन्ह नहीं लिया है। तो अनुपात भी है इसमें, अनुपात भी इसमें है, वो कहाँ है बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या हल करना है, इसमें ध्यान रखना है चिन्हों में कि सबसे पहले हम जो करेंगे, मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको कि सबसे पहले भाग हल करना है। सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह ख़त्म करना है, उसके बाद गुणा का चिन्ह ख़त्म करना है, उसके बाद जो है प्लस या माइनस ख़त्म करना है, प्लस या माइनस हल करेंगे। ये जो तरीका अपनाएंगे वो हम यहाँ तक के क्वेश्चन में अपनाएंगे, इतने क्वेश्चन में यहाँ तक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो हम इस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले भाग का चिन्ह ख़त्म करेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह करेंगे, फिर प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं जो मुनासिब बैठे। अब इनके साथ साथ जब ब्रैकेट आता है, यदि जब ब्रैकेट आता है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो हम हल करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद इससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, तब ब्रैकेटों में जो आता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो जो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिया होगा उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो इस प्रकार से सभी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारे सभी ब्रैकेट क्या है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये कहाँ मिलेगा हमें क्वेश्चन, जैसे ये है और ये है, इन तीनों क्वेश्चनों में। इस प्रकार से जब हम हल करेंगे तो जैसे ही ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, इसके साथ साथ हमें क्या चलना होगा, इन चिन्हों को लेकर चलना होगा, क्योंकि इन ब्रैकेटों में ही तो ये चिन्हों के तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्रम ध्यान रखना है, ब्रैकेट में है तो फिर ब्रैकेटों में इस तरीके को ध्यान रखना है। तो देखिए सवाल हल करते हैं कैसे आसान हो जाता है।
देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्या है, 2 + 3 × 4, 2 + 3 × 4। तो हमें क्या, यहाँ भाग का चिन्ह नहीं है तो गुणा है। तो सबसे पहले गुणा ख़त्म करेंगे। 2 + 3 × 4 यानी कि 3 चौक कितने हो गए, 12 हो गए। इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये इस प्रकार से हल करना है कि पहले गुणा का चिन्ह खत्म किया, उसके बाद प्लस आ गया तो प्लस में हमने दोनों को क्या है, जोड़ दिया है। ये केवल अंकगणित में कर रहे हैं अभी हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 2 - 3 + 4 × 2, 2 - 3 + 4 × 2। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह भी है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले गुणा खत्म करेंगे तो बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब जैसे उच्च लेवल पर पहुँचते जाएंगे तो एकदम फास्ट पहुँचेंगे। डायरेक्टली देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, देखने की इसको जो है पेन चलाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही ये देखते ही क्वेश्चन हल होगा। कैसे होगा, जैसे इसको ही करना होता तो 3 चौक 12 और 2 14। यहाँ देखें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 8 में 3 क्या है, माइनस का है, और यहाँ प्लस का 2 है। तो 8 और 2 10 हो गए, 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7 बचे। 7 कौन से बचेंगे, प्लस के माइनस के, वो ध्यान रखना है। तो देखिए प्लस 4 दूनी 8, अब जो प्लस के हैं वो एक जगह कर देंगे, 8 और 2 10, प्लस के -3 बराबर बचा कितना, 7। प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, माइनस का ज़्यादा होता तो माइनस का बचता। तो इस तरीके से ध्यान रहेगा, क्योंकि हम चिन्हों की जो तरीका था वो पिछले क्लास में कर चुके हैं, पहली क्लास में। तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन है 5 + 2 × 3, 5 + 2 × 3 - 4 भाग 2। अब यहाँ से चारों चिन्ह आ गए हैं। क्या है, यहाँ हमारे चारों चिन्ह आ गए हैं। तो चारों चिन्हों में अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का चिन्ह खत्म करेंगे। जैसे मैं अभी करा रहा हूँ वैसे ही करिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इधर से हम हल कर देंगे कि पहले इन्हें जोड़ दें, फिर गुणा कर दें, फिर इसको हल कर दें। तो यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं बच्चे जिनको नहीं पता कैलकुलेशन, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं पहले इसको इधर से हल कर रहा हूँ, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 तिया 21, माना ऐसे गया 7 हो गया, और गुणा 3। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, देखिए किस प्रकार से, 5 और 2 7, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 में से 3 गया, बचा 1। अब ये ध्यान लगाएंगे माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा। यहाँ गलती हो जाएगी, यहाँ भूल जाएंगे कि माइनस का लिखें या प्लस का लिखें, कुछ नहीं पता चलेगा। चिन्ह कौन सा लगा देंगे, वो ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ये वाला। फिर भाग कितना बचा, 1 और भाग 2। तो क्या ये तरीका सही है, बिल्कुल गलत है। और कैसे गलत कर सकते हैं कि इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7, फिर गुणा में लिखेंगे 3, और -2 से 4 को भाग करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये करेंगे यहाँ से 7 गुणा 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 7 ही का ना 7। तो क्या ये सही है, ये भी तरीका गलत है। इस तरीके से भी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हमें आपको ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसी कंडीशनों में आपको बेसिक से ही चलना है। आपको बेस पता है तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो देखिए करना क्या है, तरीका, रूल क्या है हमारा। रूल्स ये है कि पहले भाग को चिन्ह खत्म करेंगे, तो बाकी सब लिख लो ऐसे ही। 5 + 2 × 3 माइनस, जब भाग का चिन्ह खत्म करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा 4/2, क्योंकि 4 भाग 2 इस तरह से है, तो इसका मतलब है 4/2। 4/2 यानी कि 2 से 4 को भाग कर रहे हैं। तो और यही क्या होता है, 4:2 भी होता है, 4:2 भी होता है। जब हम पहुंचेंगे इस तरह के चैप्टर पर तो आपको पता लगेगा कि हाँ वही है। तो हर चीज़ आपको कैलकुलेट होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक ही दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगी सारी बातें, जो आपको तुरंत कभी भी ज़रूरत पड़ी तुरंत बाहर निकल कर आएगी। तो देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ से हमने भाग का चिन्ह खत्म किया, अब गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे। तो 5 + 2 तिया 6 माइनस 2 तिया 6 माइनस 2 से 4 को भाग मतलब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार, तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। या सबसे बाद में भी कर सकते थे, तो यहाँ 2 बचा। अब प्लस माइनस है, 5 और 6 कितने हो गए, 11 - 2 बराबर 11 में से 2 गए तो कितने बचे,
हमारे पास बचे 9, वो भी प्लस के। या यहाँ इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो देखिए कैसे कर लेंगे इसको। 5 प्लस 2 गुणा 3। देखिए इसको अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो क्या करना है, गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 तिया 6 माइनस 4/2 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11 माइनस 4/2। अब क्या करेंगे, इससे इसके साथ गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 11 दूनी कितना जाएगा 22 माइनस 4 और बटे में 2, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 18/2। 2 से काटा 18 को तो कितना बचा 9, कितना हुआ 9। तो तरीका अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके हैं इसमें हल करने के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे ही आपको तरीके पते रखते चले जाएंगे। तो ये था तरीका हमारा, हम पहुँचे यहाँ तक 3 सवालों में। अब आगे देखते हैं कि चौथा सवाल में जब ब्रैकेट आ जाता है तो कैसे करना है। चौथा क्वेश्चन है 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 भाग 4 ये है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या ऐसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये इससे गुणा हो रही है अंदर को। ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि इससे इसको गुणा हो रही है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तो अब आगे क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का चिन्ह खत्म करना था। तो जब भाग का चिन्ह खत्म करना है हमें तो 5 प्लस ये पूरा एक ही पद तो है, सब एक साथ है क्योंकि ये ब्रैकेट में ये गुणा में है। तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस 3/4। भाग का चिन्ह हमारा ख़त्म हो गया। जब भाग का चिन्ह खत्म हो गया तो आगे अब क्या करना है, प्लस। आगे क्या करना है प्लस। अब ये वाला ब्रैकेट ख़त्म करेंगे हम, क्या करेंगे ये वाला ब्रैकेट। लेकिन मैंने बताया कि ब्रैकेट को ख़त्म करना है सबसे पहले, कौन से छोटे वाले को, और चिन्ह को भी साथ में लेकर चलना है। यह कंडीशन बन रही थी कि ब्रैकेट के साथ ही चिन्ह है तो पहले भाग का चिन्ह ही खत्म होगा। तो जब यहाँ हल करें तो देखिए ब्रैकेट ख़त्म करें तो 3 2, 3 में से 2 घट रहे हैं क्योंकि 3 ज़्यादा है माइनस के, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। जब यहाँ से 1 बचेगा और ये 1 ही 3 को गुणा कर रहा है तो 3 ही का ना 3, और नीचे कितना है 4। बस अब आगे क्या करना है आपको, इससे इसे गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 प्लस 3 और सबके बटे में 4, क्या बन जाएगा 20 और 3 कितने हो गए 23 और बटे में 4। तो बस या तो यही आंसर छोड़ देंगे, ये आपको पता है पॉइंटों में दिया है, तो 4 से इसको भाग करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो तरीके हम आगे करेंगे। अभी धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लाई थी, काफी लाई और क्यों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। पांचवा क्वेश्चन में कैसे है, पांचवा क्वेश्चन लिखा मैंने 7 माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 2 इस प्रकार से। तो यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह तो नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाकी सब ऐसे लिख लेंगे। 7 माइनस 2, जैसे इसको ख़त्म करेंगे तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा। 1 बचा कैसा, प्लस का, तो इसके साथ क्या है ये गुणा में है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो ये गुणा होता है, तो गुणा 1। उसके बाद क्या है प्लस 2 इस प्रकार से, फिर माइनस 7 माइनस। अब जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगा तो इसका मतलब 2 1 ना 2 और प्लस के 2 ये हैं तो कितने जाएंगे 4। तो अब ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ, ये बन गए हमारे पास 4, क्योंकि प्लस के ही 4 थे तो प्लस के ही रहेगा।
बाहर माइनस है तो माइनस और प्लस की जब गुणा होगी तो क्या है, माइनस रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह लगा हुआ है तुरंत, तो उन चिन्हों की हम गुणा करते हैं जब ब्रैकेट खोलते हैं तो जब गुणा के अनुसार ही चिन्हों को रखेंगे। तो यहाँ से माइनस था, अंदर प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस से रहेगा, तो इसलिए माइनस का 4 रहा, जबकि अंदर क्या है, प्लस का 4 आ रहा था, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से क्या हो गया, माइनस। तो अब 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से जब 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा, वो भी प्लस का। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हमने क्या था देखते हैं, जो काफ़ी कैलकुलेटिव है। इसके बाद है यहाँ से 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 4 गुणा 2 प्लस 3 भाग 3, इस प्रकार से। तो क्या करना है यहाँ से, सबसे पहले क्या था, यहाँ ब्रैकेट के साथ भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट के साथ ही क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हमें भाग का चिन्ह खत्म करना है और ब्रैकेट खत्म करना है। तो लिखेंगे 4 माइनस, बाकी सारी चीज़ ऐसी लिखी रहेगी जैसे है, 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 3, इसको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और प्लस 3, और ये भाग का चिन्ह कहाँ पहुँचा, 3 अब नीचे आ गया, और ब्रैकेट हमारा अभी ये वाला तीनों बरकरार हैं। आगे 4 माइनस क्या है, ब्रैकेट 2 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, और 11 3 के साथ गुणा में है, तो 11 तिया कितने हुए, 33, और बटे में कितना है, 3। अब ये ब्रैकेट, अभी ये वाला ब्रैकेट 2 बचे अभी हमारे पास, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करना है, 4 माइनस, अब ये मंझला ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, कैसे, 3 से इसे गुणा होगी, या 3 से ये दोनों अभी कट जाएंगे, काट नहीं रहे तो गुणा कर लो। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 33, और बटे में 3, तो ये मंझला ब्रैकेट भी ख़त्म हुआ। अब आगे क्या करना है, फिर से 4 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 33 में से 6 गया तो कितना बचा, 27, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के ही 27 बचेंगे। जब माइनस के 27 बचेंगे तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस के 27 बच रहे हैं। तो मैंने बताया कि चिन्हों को हल करेंगे तो माइनस माइनस जो गुणा में होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस होते हैं तो गुणा में क्या है, प्लस हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस के 27, क्या हो जाएगा, प्लस के 27, और बटे में कितना है, 3, 4 प्लस 27 बटे 3, बस। अब आगे क्या करना है, तो 3 से 27 को काट दो या इसके साथ गुणा करके इसमें से घटा दो। तो देखिए 4 प्लस 27 बटे 3, 3 चौक 12 प्लस 27, सबके बटे में 3 हुआ। उसके बाद 12 और 27 हमारे पास कितने हो गए, 12 27 हुए हमारे पास 39, 12 और 27 हो गए हमारे पास 39, और बटे में 3, 3 से काटेंगे इन्हें तो काट सकते हो, वरना इसको यहीं छोड़ दोगे और क्या होगा, यही इसका आंसर भी होगा। चाबी कौन सी बाहर होगी, हुई चाबी बाहर ही होगी। तो ये बेसिक से पता लग गया होगा कैसे हम चिन्हों को सहित जो क्वेश्चन बनता है उसको कैसे हल कर सकते हैं। कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, बस हमें यदि तरीका पता है कि किस प्रकार से चिन्हों को हल किया जाता है, किस प्रकार से ब्रैकेटों को हटाया जाता है, ब्रैकेटों को खत्म किया जाता है, तो यदि ये तरीके हमें बेसिक से पते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव है और बेस है एक प्रकार से गणित का, तो ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, अगर सरकारी एग्जाम की बात करें, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो प्रत्येक एग्जाम में रीजनिंग में या मैथ में एक क्वेश्चन आता है हमेशा। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक रीजनिंग में हो जाता है और एक मैथ में हो जाता है। तो इस तरह का जो बेस है ये वही कर सकते हैं जिनको कैलकुलेट के जो बेस होते हैं, कैलकुलेटिव गणित के जो बेस होते हैं, यदि उनका पता है सभी को तो वही बच्चा इनको कर लेता है आसानी से। वरना 90% जो है इसका आंसर क्या है, गलत आता है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें गणित का बेस नहीं पता होता, चिन्हों का क्रम नहीं पता होता, हल करने का तरीका नहीं पता होता,
तो क्या है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि किस प्रकार से इन्हें हम हल कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आगे का टिप्स इसके आगे की और करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहला ही टिप्स किया है चिन्हों को हल करना। आगे हम जो करेंगे इसमें से आगे करेंगे संख्याओं के बारे में, संख्याओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याओं को कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, संख्याओं को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, संख्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, और संख्याओं में क्या क्या क्रम होते हैं, संख्याओं में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं, और जब बीजगणित में संख्याएं पहुंचती हैं तो बीजगणित में कौन से तरीके से उसके क्रम चेंज हो जाते हैं और क्या प्रकार बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन में रखिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि यहाँ पसंद आई हो क्लास तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कंटेंट मिल सके। तो क्लास यहीं रोकते हैं। ऑल ऑफ थैंक्स, जय हिंद।